ब्रह्म वाक्य प्रमाण जैसा महत्व दे रहे हैं, किंतु यह एक प्रपंच मात्र है, सरासर झूठ है। सर्वप्रथम इस बात पर विचार करें कि चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। अमेरिका, रशिया और दूसरे देशों के वैज्ञानिक अलग अलग बात करते हैं। मजे की बात तो यह है, अवकाश यात्रियों ने भी विरोधाभासी बातें बताई हैं। पृथ्वी टेनिस और गोल्फ की गेंद के बीच के आकार की है। पृथ्वी का व्यास 7,926 मील और चंद्र का व्यास 2,160 मील माना जाता है। मतलब कि पृथ्वी चंद्र से लगभग 4 गुनी बड़ी है और चंद्र पृथ्वी से 4 गुना छोटा है। पृथ्वी पर से चंद्र तस्तरी जैसा 9 इंच की गोलाई में दिखाई देता है, तो चंद्र पर से पृथ्वी 4 गुनी बड़ी एक थाल के बराबर 36 इंच की गोलाई में दिखाई देनी चाहिए। किंतु अमेरिका से प्रसारित सभी चित्रों में पृथ्वी हमें दिखाई देने वाले चंद्र जितनी ही दिखाई देती है। रूस ने चंद्र पर सर्वप्रथम जो रॉकेट भेजा था वह 12,000 मील की गति से भेजा और उसे चंद्र पर पहुंचने में 34 घंटे लगे। इससे दूरी 4,08,000 मील हुई। जबकि अमेरिका द्वारा छोड़ा गया लेजर यान प्रति घंटा 6,000 मील गति से 67 घंटे में पहुंचा। इस प्रकार यह दूरी 4,02,000 मील हुई। अब दोनों में से कौन सी बात सत्य मान ली जाए, क्योंकि यदि 1 मील का भी फर्क होता तो रॉकेट जल जाएगा तथा लक्ष्य से दूर चला जाएगा, जबकि यहाँ अंतर 6,000 मील का है। पाठ्य पुस्तकों में चंद्र की दूरी 2,30,000 मील पढ़ाई जाती है। हाँ, यही तो बात है। कहाँ 2 लाख और कहाँ 4 लाख, कितना फर्क। और दूसरी महत्व की बात यह है कि अमेरिकन रीडर्स डाइजेस्ट कंपनी ने प्रकाशित किया गया द वर्ल्ड एटलस में लिखा गया है कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की जो भिन्न भिन्न पहियां हैं उसमें पृथ्वी से 200 मील पर आइनोस्फीयर है, जहां तक गई रेडियो तरंगे तथा अन्य तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आ सकती हैं। किंतु इसके ऊपर एक्सोस्फीयर है, जहां कॉस्मिक किरणों की अधिकता के कारण वहां पहुंची हुई रेडियो की तरंगे परावर्तित होकर वापस नहीं आ सकती। अभी सवाल यह उठता है कि यदि अपोलो यान पृथ्वी से 2.5 लाख मील ऊपर गया हो तो उसके यात्रिकों के साथ नासा के वैज्ञानिकों का संपर्क किस प्रकार हुआ। अपोलो यान के यात्रियों द्वारा टेलीविजन सेट के चित्रों का प्रक्षेपण किस प्रकार किया गया, है ना सोचने की बात। वास्तव में अपोलो यान पृथ्वी से ऊपर 190 मील की ऊंचाई से अधिक आइसोस्फीयर की सीमा से बाहर गया ही नहीं। इसीलिए तो नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बातचीत हो सकी थी और टेलीविजन प्रोग्राम दिखाया जा सका। वहां शून्यावकाश नहीं था। सर, अवकाश यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्र पर 160 मिनट चले थे। वैसे फोटोग्राफ दिखाए जाते हैं। वो तो जगत को दिखाने के लिए अमेरिका के मरुस्थलीय प्रदेश मेवाड़ा राज्य के एक स्टूडियो में नील आर्मस्ट्रांग की चंद्र पर उतरने की शूटिंग की गई थी और उसका जीवंत प्रसारण किया गया था। सर, लेकिन ये बात आप कहाँ से लाए? दक्षिण कैलिफोर्निया में रॉकेट डाइन नाम की अमेरिकन कंपनी के तकनीकी विभाग के प्रमुख कार्यकारी मिस्टर बिल केसिंग ने संपूर्ण चंद्र यात्रा के रहस्यमय षड्यंत्र के लौह आवरण को अपने प्राण को खतरे में डालकर वी नेवर वेंट टू मून नाम के पुस्तक को प्रकाशित किया। इसमें यह सब बातें बताई गई हैं। इस पुस्तक में कई चित्र हैं। मेवाड़ा कहाँ है, उसका नक्शा कहाँ है, इस शूटिंग का नाटक कहाँ किया गया था उसका नक्शा भी है। वहां के कार्यालय एवं स्टाफ सभी के चित्र प्रकाशित हैं। विल्कर सिंह स्वयं रॉकेट बनाने वाले विभाग के प्रमुख थे, इसलिए स्वयं के सत्यानुभव इस पुस्तक द्वारा प्रकाशित करके चंद्र यात्रा के षड्यंत्र पर डाले गए लौह आवरण को उठाकर समस्त वैज्ञानिक विश्व में हंगामा मचा दिया। और ये पुस्तक हमारे जम्बूद्वीप रिसर्च सेंटर पालिताना के कार्यालय में है। वो पृथ्वी गोल गेंद जैसी नहीं है, घूमती नहीं है
और अभी इसके बारे में कोई भी सवाल उठता है तो आप पूछ सकते हो। सर, अब हम सबको पूरा विश्वास हो गया है कि पृथ्वी गोल गेंद जैसी नहीं है। पृथ्वी गोल नहीं है तो फिर अपने अक्ष पे कैसे घूमेगी? उसका मतलब है कि पृथ्वी घूमती ही नहीं और सूर्य के आसपास परिक्रमा भी नहीं करती और अपोलो चंद्र पर गया ही नहीं। देखो, वैज्ञानिक प्रगति में किसी भी बात को अंतिम सत्य के रूप में नहीं स्वीकारा जाता है। विज्ञान अनेक स्थानों पर अपने सिद्धांतों में परिवर्तन करते आया है। हो सकता है कि हमारी ये बातों को भविष्य में स्वीकार कर भी ले, यदि ये संपूर्ण संशोधन और सत्य की राह पर चले तो।